नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों की एक अनदेखी छुपी हुई बीमारी के बारे में, जिसको बोलते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील टेस्टिस की नसों की फुलावट को कहते हैं। इनिशियल स्टेजेस में सिम्टोमेटिक भी हो सकती है, पर जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है टेस्टिस में दर्द बढ़ना शुरू होता है, फुलावट आनी शुरू होती है। लेट स्टेज में सीमन की क्वालिटी भी खराब हो सकती है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम हो सकता है। पुरुष अक्सर इस बीमारी को इनिशियली इग्नोर करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। पेन किलर से आराम आ जाता है। दर्द हो या थकान, स्ट्रेस हो या तकलीफ, पुरुषों द्वारा सब चुपचाप सहन कर लिया जाता है। लेकिन जब दर्द नीचे टेस्टिस में हो तो बात और भी ज्यादा चुप हो जाती है और लंबे समय तक इग्नोर कर दी जाती है और फिर भी किसी से कहते नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, पुरुष घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, ऑफिस का प्रेशर झेलते हैं, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और उनसे एक्सपेक्टेशंस भी काफी रखी जाती हैं। इसीलिए आमतौर पर पुरुषों द्वारा दर्द को इग्नोर कर दिया जाता है, डॉक्टर के पास जाना टाल दिया जाता है और वेरिकोसील जैसी समस्या सालों तक दबा दी जाती है। कई पुरुष तो दोस्तों से डिस्कस भी नहीं करते हैं, ऑफिस कॉलीग से भी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, यहाँ तक कि वाइफ से भी डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि डर होता है कि कमजोर ना समझ लिया जाए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अमित 29 साल का नौजवान, आईटी प्रोफेशनल, मेट्रो सिटी में काम करता था। शाम को ऑफिस से लौटते समय अचानक टेस्टिस में भारीपन और दर्द हुआ। कुछ दिनों में स्वेलिंग और बढ़ने लगी। जिम करते समय भी दर्द बढ़ने लगा। शुरुआत में उन्होंने इग्नोर किया। शादी के बाद जब फैमिली प्लानिंग शुरू हुई तो 2 साल तक बच्चे नहीं हुए। रिपोर्ट में स्पर्म काउंट कम आया तो पहली बार डायग्नोसिस हुआ वेरिकोसील। अमित ने सोचा कि काश पहले ध्यान दिया होता। उन्होंने तुरंत वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन करवाया। 3 से 4 महीने के बाद की सीमन रिपोर्ट काफी अच्छी आई और अगले साल अमित पिता भी बन पाए। दोस्तों, अब जानते हैं कि वेरिकोसील होता क्या है। यह टेस्टिस की नसों की एब्नॉर्मल डायलेटेशन होती है, बिल्कुल वैसे जैसे पैरों में वेरिकोज वेन्स होती हैं। यह समस्या ज्यादातर लेफ्ट साइड में होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, शुरू में बहुत माइल्ड होती है, इसीलिए अक्सर मिस हो जाती है। वेरिकोसील के सिम्टम कुछ इस प्रकार हो सकते हैं: टेस्टिस में भारीपन, डल पेन, खासकर खड़े रहने पर, एक्सरसाइज या दिन के अंत में डिस्कम्फर्ट होना, साइज में फर्क महसूस होना। अगर समय पर इलाज ना हो तो इनफर्टिलिटी, लो टेस्टोस्टेरोन, लिबिडो में कमी, एनर्जी और कॉन्फिडेंस में गिरावट भी हो सकती है। यह सिर्फ पेन की बात नहीं है, यह फ्यूचर हेल्थ की बात है। इसका डायग्नोसिस बहुत आसान है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन प्लस स्क्रोटम का डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अर्ली डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट बहुत सिंपल हो जाता है। वेरिकोसील का ट्रीटमेंट स्टेजेस पर डिपेंड करता है। अर्ली ग्रेड वेरिकोसील में ऑब्जर्वेशन, मेडिसिन, लाइफस्टाइल एडवाइस से काम चल जाता है। एडवांस और सिम्टोमेटिक वेरिकोसील में वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन करवाना आवश्यक हो जाता है। एम्बोलाइजेशन में बिना सर्जरी, बिना कट, बिना टाँके से खराब वेरिकोसील की नस को ट्रीट कर दिया जाता है। सेम डे डिस्चार्ज, फास्ट रिकवरी, एक्सीलेंट सक्सेस रेट्स और सबसे इंपॉर्टेंट, मैस्कुलिनिटी पर कोई असर नहीं, रादर फर्टिलिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिलती है। मैं हर पुरुष से यही कहना चाहता हूँ, दर्द छुपाना स्ट्रेंथ नहीं है, समय पर बोलना आपकी जिम्मेदारी है। पत्नी से बात कीजिए, दोस्तों से डिस्कस कीजिए, फैमिली को बताइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा। पुरुष स्वस्थ होगा तो ही परिवार मजबूत होगा। दोस्तों, अगर आपको टेस्टिस में पेन या हैवीनेस है, वेरिकोसील का शक है या एबनॉर्मल रिपोर्ट आई है तो चुप मत रहिए। आप हमसे व्हाट्सएप पर कंसल्टेशन कर सकते हैं। डायग्नोसिस आसान है, ट्रीटमेंट मॉडर्न और सेफ है, तो अपने दर्द को इग्नोर मत कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।